जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉप 10 प्रश्न जो है इसमें होने वाले हैं। ये प्रश्न वो होंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे जो है परीक्षाओं में संभावना है। तो उसी के आधार पर हम जो है टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है ये जो है आपका लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने किया था और इन्हीं को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ये इन्हीं को कहा जाता है। शासन का जनक तो ये इन्हीं को कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही जो है प्रारंभ किया था और वायसराय यही थे, लॉर्ड रिपन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है। तो जो पीके थुंगन समिति है इसका जो संबंध है ये जो है पीके थुंगन समिति का संबंध हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से जो है ये संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो पीके थुंगन समिति है इस समिति का जो गठन है ये जो है हुआ था आपका गठन ये हुआ था 1988 के आसपास। कब हुआ था? 1988 के आसपास जो है इस समिति का जो है गठन हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा 88 ईस्वी में। और ये जो है पंचायती राज से व्यवस्था से संबंधित है पीके थुंगन समिति। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 3 दिया हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये जो है 1956 में किया गया। कब? 1956 में, 56 ईस्वी में। और ये भी जो पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो संबंध है ये पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। इसका भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में किया गया और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 4 दिया हुआ है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये जो है आपकी राजस्थान से लागू की गई थी। कहाँ से? राजस्थान से। और वहाँ राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर। नागौर जिले से ये जो है लागू हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिए। नागौर जिले से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान से लागू की गई थी। उसमें राजस्थान में एक जिला है नागौर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नागौर जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की समिति कौन थी या किसने किया था। यहाँ पर जो है समिति इसका मतलब सिफारिश समिति ने किया था। हाँ, ये तो पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की समिति ने किया था। किस समिति ने? यहाँ ये एक मिस्टेक है। किस समिति बनाने की सिफारिश नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किस, ये जो है वर्ड सही होगा, किस समिति
ने किया था। तो ये जो है आपका जो ये समिति है आपकी अशोक मेहता समिति, इन्होंने किया था। किसने? अशोक मेहता, अशोक मेहता ने किया था। इसको आप लोग ध्यान रखें, अशोक मेहता समिति हो जाएगी मेहता। ये कब हुई थी? तो ये जो है 1977 में हुई थी, 1977 ईस्वी में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें ये था 2 स्तरीय का मतलब कि एक तो आपकी जो है जिला स्तर पर होगी, एक जिला स्तर पर, और एक दूसरी जो है ये ब्लॉक या मंडल स्तर पर होगी। ये जो है 2 स्तरीय में इन्होंने जो है सिफारिश इन्हीं के आधार पर हुई थी। 2 स्तरीय, एक तो जिला स्तर पर और दूसरी आपकी ब्लॉक या मंडल स्तर पर हो जाएगी। तो 2 सिफारिश, 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 ईस्वी में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना है ये जो है मद्रास में की गई थी। कहाँ? मद्रास में, मद्रास में की गई थी, की गई थी। और वर्तमान में ये जो है चेन्नई में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चेन्नई में है। और ये जो हुई थी तो किस कौन से सन में हुई थी? तो ये जो है आपके 1687 ईस्वी में हुई थी। नहीं, तो क्वेश्चन जो था वो जो है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। और मद्रास में कहाँ की गई थी? तो मद्रास में जो की गई थी तो ये 1687-88 के आसपास की गई थी। 1687 ईस्वी में की गई थी। 87 से 88 के आसपास। ये जो गूगल पे जो 88 बता रहा है, तो 1687-88 के आसपास जो है हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1687 ईस्वी में मान के चलिए तो ये मद्रास में हुई थी। और वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है आपका चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये नगर निगम की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी? तो ये मद्रास में की गई थी, वर्तमान में चेन्नई में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कब की गई थी? तो 1687-88 के आसपास की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था तो मैंने चेक किया, तो ये जो है 1688 बता रहा है गूगल, तो 87-88 के आसपास जो है हुई थी इसकी स्थापना। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप लोग भी कंफर्म कर लेना कि डिजिट यानी इसका आंसर क्या होगा, यानी स्थापना कब हुई थी। गूगल तो जो है 1687-88 के आसपास यानी 88 बता रहा है, और हमने जो 87 पढ़ा हुआ है, तो ये 87-88 के आसपास हुई है। तो इसका जो है आप लोग जो है देख करके जरूर बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारतीय संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो नगर पालिकाओं का संबंध, पंचायत और नगर पालिकाओं जो संबंध है वो जो प्रावधान जो किया गया है ये जो है 1993 का है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कब का है? 1993 ईस्वी का प्रावधान है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम मुंबई, कलकत्ता, मद्रास महानगरों के लिए स्थापित किया गया था? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो ये जो है 1793 में चार्टर अधिनियम था। कब? 1793 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है आपका मुंबई, कलकत्ता और मद्रास ये महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये जो है आपका
2 अक्टूबर 1952 को जो है प्रारंभ हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया है। यानी कौन सा विषय था जो कि केंद्रीय विषय से हटा करके राज्य का यानी राज्य के जो है अंदर जो है उसको शामिल किया गया। तो वो विषय था आपका, कौन सा विषय था? ये अधिनियम पूछ रहा है ना, तो कौन सा अधिनियम था? 1935 के द्वारा जो है ये किया गया था। कब? 1935 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत जो है ये जो स्थानीय स्वशासन को जो है केंद्रीय विषय से हटा करके राज्य का विषय, राज्य के जो है अंडर में इसको शामिल किया गया था। तो ये 1935 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में हमने कवर किए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।